सदन की दरगाह सादर में सदन परिवार रखे गए विषय के पूर्व पक्ष में महोदय, सबसे पहले बात यह है कि जो ये बात करके जाते हैं लॉजिक की, रैशनैलिटी की, हमें देखना पड़ेगा कि ये पूरे स्पीच में कहीं पे ये नहीं बताते जा रहे हैं कि पाश्चात्य दर्शन में जो जीवित करने की बात है वो किस परिस्थिति में जीवित करने की बात है। क्या इस परिस्थिति में जीवित करना है कि जो व्यक्ति पूरे जीवन बुरा कर्म करके मर रहा है उसको फिर से जीवित करेंगे कि वो अच्छा कर्म करे, या जो अच्छे कर्म करके मर रहा है उसको जीवित करेंगे? ये डिफरेंशिएशन इनके पूरे स्पीच में नहीं था, और अब डीएलओ अगर ये करते हैं तो ये काफी लेट हो चुका है महोदय। उसके बाद ये बात करते हैं यहाँ पे कि पश्चिम में ये बात करते हैं फिर से मानव को जन्म देना, मानव को फिर से मानव में जन्म देने की। जी नहीं महोदय, ये फिर से संदर्भ से छेड़छाड़ कर रहे हैं। जन्म, मानव को फिर से जन्म नहीं देना, फिर से जन्म का मतलब तो पुनर्जन्म होता है। एक मृत व्यक्ति को जीवित करने की बात हो रही है, और जो उस मृत व्यक्ति को जो जीसस का ये एग्जांपल देकर बताते हैं, ये कहते हैं कि जीसस ने खराब कर्म, गलत कर्म करने वाले व्यक्ति को जीवित किया, और उस जीवित करने के बाद उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, और वो बात किया कि उन्होंने अच्छे कर्म किया। तो अगर हम इसको वरीयता देते हैं समाज में, तो आज समाज में क्या मैसेज जाएगा कि पहले जब आपको जीवन मिला है तो आप कहीं ना कहीं गलत कर्म करते रहिए, जितनी आपसे लोभ लालच, जितनी आपकी गलत प्रवृत्तियां हो सकती है सबको खूब बढ़ावा दीजिए, खूब प्रवृत्ति का दोहन करिए, क्योंकि ईश्वर आपको सेकंड चांस देने वाले हैं। जब आपकी मृत्यु होगी उसके बाद आपको ईश्वर सेकंड चांस देंगे, फिर से जीवित करेंगे, तब आप अच्छे कर्म करिएगा। और यही पे कंपैरिजन जब सनातन धर्म का ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आपको अच्छे कर्म ही करने हैं, पूरे जीवन आप अच्छे कर्म करेंगे तभी जाके आपको इस जन्म मरण के साइकिल से मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पे मतलब सीधे देख सकते हैं कि कैसे सनातन धर्म ज्यादा जरूरी है आज के समाज के लिए महोदय। उसके बाद ये बात करके जाते हैं कि सत्य क्या है ये नहीं बताया महोदय। सत्य की हमारे पास, सत्य सनातन धर्म में ब्रह्म है, सत्य ब्रह्म है, उसको चैलेंज करना इनके कंपैरिजन में, इनके पैराडाइम में जो सत्य है उसको चैलेंज करना ज्यादा आसान है, जबकि उसके मुकाबले ब्रह्म को चैलेंज करना ज्यादा मुश्किल है महोदय। तो हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे दर्शन को प्रमोट, क्योंकि हम वर्तमान दार्शनिक, हम ऐसे दर्शन को प्रमोट करना चाहते हैं जिसके आइडियाज को चैलेंज करना, आज की जो दर्शन के खिलाफ में जो लोग उठ रहे हैं, जो एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग उठते हैं, जो इस सारी चीजों को नकारने की कोशिश करते हैं, उनके लिए हमारे दिए हुए विचारों को काउंटर करना बहुत मुश्किल हो, हमारा ये उद्देश्य है। तो हम ऐसी चीज को ही वरीयता देंगे महोदय। ये बात करके जाते हैं कि व्यक्ति से लोभ लालच लस्ट को कैसे हटाएंगे महोदय। जब सनातन धर्म में बात होती है कि आपको निष्काम कर्म करना है, आपको फल की चिंता नहीं करनी है, आपको अपने सारे दायित्वों का सही से निर्वहन करना है, यहाँ कहीं ना कहीं एक अच्छी चीजों, अच्छे राह पे जो मानव में कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ अच्छे और बुरे, तो सनातन धर्म का दर्शन उसको बताता है कि मानव को अच्छे वैल्यूज को ही प्रोपोगेट करना है, तभी उसको उसका फल मिल पाएगा महोदय। ये कहते हैं लक्ष्य कैसे हटाएंगे महोदय। अगर इनका लक्ष्य से आशय यहाँ पे काम का था, तो हम कहते हैं सनातन धर्म तो कहता ही नहीं है काम को हटाने को, उसका तो मोक्ष का जो प्रोसेस है उसी में धर्म और काम मोक्ष आता है। वो तो अगर आप कहते हैं कि लक्ष्य मानव से हटा देंगे तो मानव नहीं रहेगा, तो उसको हटाने की आवश्यकता ही क्या है महोदय। उसके बाद ये बात करके जाते हैं कि ईश्वर का प्रभुत्व कैसे बनाएंगे महोदय। यहाँ पे बहुत जरूरी बात आती है, क्योंकि हमें दोनों सिनेरियो में ईश्वर की संकल्पना मानी गई है। अब हमारा उद्देश्य है कि ईश्वर की संकल्पना बनेगा, ईश्वर का प्रभुत्व बना है। अब देखना पड़ेगा इनके दर्शन में ईश्वर को क्या काम दिया गया है, एक मृत व्यक्ति को जीवित करने का, जो कि साबित करना बहुत ही आसान है कि ये नहीं पॉसिबल है, मृत व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता। आज के समय में हम देख सकते हैं कहीं पे ये प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो और हमारे दर्शन में ईश्वर का जो काम बताया गया उसको गलत साबित करना संभव है। वो आप कैसे साबित करेंगे, इसका कोई भी आपके पास लॉजिकल रीजनिंग नहीं है कि मुक्ति नहीं मिल सकती व्यक्ति को। उसके बाद क्योंकि वो जीवन, इस जीवन जो सांसारिक जीवन है, भौतिक जीवन है, इसके बाहर की बात हो रही है, इसको आप कोई एक लॉजिक, कोई एक रीजन देके गलत साबित नहीं कर सकते महोदय। तो ये जो ईश्वर की प्रभुत्वता वाली बात है वो हमारे दर्शन में ज्यादा स्टैंड करती है महोदय। उसके बाद ये कहते हैं कि आज का कर्म पिछले जीवन के कर्म का परिणाम कैसे नहीं है महोदय। हमें देखना पड़ेगा कि सनातन दर्शन ये कहता है कि आपके जो आज के कर्म है, जो आज आप कर्म कर रहे हैं, वो किसी पुराने चीज पे आधारित नहीं है। कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं महोदय, कर्म आपका इंडिपेंडेंट है, कर्म आप कर सकते हैं। वे कर्म आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अच्छे कर्म करते हैं, निष्काम भावना से कर्म करते हैं, या फिर आप लोभ लालच की माया में फंस कर कर्म करते हैं महोदय। आपका पिछले जन्म में आपने क्या किया उस पर आधारित आज के जन्म के कर्म नहीं होते हैं। ये बात करके जाते हैं अलग अलग योनियों की, अलग अलग योनि में जन्म लेते हैं महोदय। हमें देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे ये नहीं बताना है कि सनातन धर्म अलग अलग योनि में जन्म ले रहे हैं और पाश्चात्य में सेम योनि में जन्म ले रहे हैं। वहां का पूरा सिनेरियो अलग है। वहां पे आप जन्म लिए और आपको मरना ही नहीं है, वहां पे आपको ईश्वर जिंदा कर देंगे, ईश्वर बार बार आपको जीवित करेंगे। इससे कहीं ना कहीं हम अगर आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो पॉपुलेशन की समस्या आती है महोदय। अगर ये पॉसिबल, अगर आज के लोगों के बीच में ये धारणा बन जाए कि मुझे तो मेरा परम लक्ष्य, जीवन का परम लक्ष्य, जो परम उद्देश्य है वो जीवित रहना है, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा से ज्यादा जीना चाहेंगे। आज जो पूरे विश्व भर में पॉपुलेशन की समस्या हो रही है उसको और बढ़ावा देंगे, प्रकृति का दोहन करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म करेंगे महोदय। और जो सनातन दर्शन है
इसमें जब इसके कोर में ही जीवित रहने की इच्छा नहीं है, परम उद्देश्य जीवित रहना है ही नहीं, तो लोग जीवन ज्यादा से ज्यादा समय तक जीने की इच्छा नहीं करेंगे। प्रकृति की पूजा करने का जब इसमें पूरा कॉन्सेप्ट है, वहीं पे पास जाके आपको प्रकृति का दोहन करने का कॉन्सेप्ट देता है महोदय। तो हमें जो वर्तमान दार्शनिकों के सदन में बैठे हैं, तो हमें ये सारे पॉइंट, सारे आयाम देखने जरूरी है कि कौन सा दर्शन को आज हमारे वरीयता देने से मानवता का कल्याण कैसे हो रहा है। मानवता का कल्याण के लिए प्रकृति एक बहुत ही जरूरी चीज है महोदय। जब आप ऐसे दर्शन को वरीयता देंगे जो प्रकृति के दोहन पे आपको प्रोत्साहित कर रहा है, प्रकृति दोहन के रास्ते बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है, और ये खुद भी कहकर गए हैं कि मानव गए हैं कि हमारे ईश्वर की संकल्पना थोड़ी साइंटिफिक, हाँ ये खुद कह के गए हैं कि हमारे पैराडाइम में ईश्वर की संकल्पना साइंटिफिक थोड़ी कमजोर है, थोड़ी कम है, हम जीवित नहीं कर सकते, इसको हम ये खुद स्वीकार कर गए हैं। और जब खुद ही कहते हैं कि ईश्वर की प्रभुत्वता बनाए रखना जरूरी है, ईश्वर की संकल्पना को बनाए रखना जरूरी है, जब ईश्वर की संकल्पना को बनाए रखना जरूरी है, तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं कि पाश्चात्य दर्शन से बेहतर सनातन दर्शन साबित होता है महोदय। उसका ये खुद कह के जाते हैं कि मानव से उसके प्रवृत्तियों को हटाना बहुत मुश्किल है। जब मानव से उसकी प्रवृत्तियों को हटाना मुश्किल है, तो ये तो आपका पाश्चात्य दर्शन भी इसको और प्रमोट कर रहे हैं कि कुछ भी करो, ईश्वर आपको जिंदा कर देंगे, एक सेकंड मौका देंगे, उसके बाद अच्छे कर्म करने की सोचना, पहले तो खूब एंजॉय करो, खूब दोहन करो। धन्यवाद।